एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और डिटरमिनर डाटा यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस होता है जो हमारा क्वेश्चन बनाता है, जैसे व्हाट, हाउ, विच, व्हेन, हुज, व्हाई, वेयर एंड सम इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। इंट्रोगेटिव में मतलब जैसे क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। ऐसे हमारा व्हाट, हाउ, विच, व्हेन etc ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है जो क्वेश्चन रेज करते हैं। We usually use how plus noun when we wish to know about someone's age or height or the length of something. For example, हम लोग how plus noun का यूज़ करते हैं जब हमें किसी का एज, हाइट और लेंथ पता हो। जैसे how old are you, तुम कितने साल के हो, उसे हमें पता लगाना है इंट्रोगेटिव यूज़ करके। how tall are you. We usually use what plus noun when we wish to know about the color, shape and or size of something. What और noun हम what plus noun कब लगाते हैं, जब हमें color, shape और size पता करना हो। What shape is this room? What color is your car? We usually use which plus noun when there is a choice to make. हम लोग which plus noun कब यूज़ करते हैं, जब दो के बीच में कोई हमारा चॉइस हो। फॉर एग्जाम्पल, which city do you like the best? तुम्हें कौन सा सिटी बहुत पसंद है, तो इसमें दो चॉइसेस है, दो सिटी के बीच में एक चॉइसेस है। which color is your favorite? तुम्हारा कौन सा कलर फेवरेट है। ये था हमारा इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन फॉर्म है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ पीपल, जैसे हमारा नेम ऑफ पीपल हो गया संगीता। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज़ हो गया, सिटीज़ हो गया, जैसे हमारा यूरोप, एशिया, इंडिया, फ्रांस, दिल्ली आ गया। नेम ऑफ माउंटेन हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट फ्यूजी। फिर नेम ऑफ आइसलैंड, लेक्स, हिल्स, डाल लेक, निकर आइसलैंड। तो ये सब हमारा ओमिशन आर्टिकल्स मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे यूज़ होता है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे लाइक द नेम ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारा कोई सब्सटेंस हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हो गया। ऐसे एग्जांपल में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। ये सब हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मतलब नेम हो गया। वी गिव मी गुड एडवाइस, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ। बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर यूज इन जनरल सेंस। हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं किसी सिंगुलर में। जैसे एग्जांपल में हो गया, मैन इज़ मॉर्टल, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज इन जनरल सेंस। हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, कंप्यूटर आर यूज एक्सटेंसिवली इन मेनी वर्क प्लेसेस। बिफोर नेम ऑफ मील्स यूज इन अ जनरल सेंस। हम जब कोई मील लेते हैं, कोई खाना लेते हैं, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, डिनर इज़ सर्व्ड, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। तो ये हम मील्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। फिर यहाँ पे एक नोट है, सम नाउन आर ऑफ्टन प्रीसीडेड बाई एक्सप्रेशन सच एज सम, अ लिटिल, पीस और पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ। कुछ नाउन हमें यहाँ पे ऐसे यूज़ होते हैं, जैसे हमारा सम के साथ यूज़ हो गया, लिटिल और पीस और लॉट के साथ यूज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल में, पास मी सम शुगर, कुछ शुगर मुझे दे दो। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पीस ऑफ पेपर दे दो। ईट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बिफोर यू लिव, सी गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर एक्सप्रेशंस हो गया, वी यूज़ ए एंड when there is an adjective or an adverb before names of meals। हम ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं, किसी एडजेक्टिव के साथ या फिर एडवर्ब के साथ यूज़ होता है, जैसे वहाँ पे हमारा नेम ऑफ मील्स है। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव एन अर्ली लंच टुडे, मुझे अर्ली लंच मिलेगा आज। वी यूज़ द टू स्पेसिफाई, स्पेसिफिक, हम द किसी स्पेसिफिक पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ब्रेकफास्ट वी हैड एट योर प्लेस लास्ट संडे वॉज डिलीशियस। जो ब्रेकफास्ट हमें लास्ट संडे खाया था वो बहुत ज़्यादा क्या था, डिलीशियस था। बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के साथ यूज़ करते हैं, जैसे वी आर लर्निंग फ्रेंच एट स्कूल, वी स्पीक मराठी एट होम। बिफोर वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, व्हेन दीज प्लेस विजिटेड और यूज इन प्राइमरी पर्पज। ये प्लेस हमारे प्राइमरी पर्पज के साथ यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया, वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम चर्च जाते हैं संडे को। वी स्टे इन बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, माई आंट इज स्टिल इन हॉस्पिटल, आई लीव फॉर ऑफिस एट 9
हम तो वहाँ पे हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। बिफोर नेम ऑफ स्टेट, जहाँ पे स्टेट्स का नेम है वहाँ पे यूज़ करते हैं। देर आर मेनी शॉप्स इन चांदनी चौक। सम टाइटल्स आर एंड नेम्स। अब बिफोर नेम्स किसके साथ यूज़ करते हैं? टाइटल्स और नेम के साथ। प्रिंसेस चार्ल्स डिक्लेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स ओपन। तो प्रिंसेस चार्ल्स जो डिस्कवर किए, क्या डिस्कवर किए? कॉमनवेल्थ गेम ओपन। Before a predicative noun denoting a unique position, a position that is normally held at one time by a person only. For example में हमारा आ गया she was elected director of Haridwar schools. Mr. Jindal became principal of the college last year. तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. In certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object, हम transitive verb के साथ यूज़ करते हैं जो follow किया जाता है किसी भी object के साथ किया जाता है. For example में her clothes caught fire, उसके clothes में, उसके कपड़े में आग लग गई. She leaves for school at 7 o'clock, वो स्कूल पे जाएगी 7 o'clock. इन सर्टेन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. अब इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है, जैसे एग्जांपल में एट होम, बाय डे, एट लंच, एट ऑन डिमांड, एंड जस्ट, एट नाइट एंड सो ऑन. फिर यहाँ पे आता है बॉक्स में है द इज यूज व्हेन दिस वर्ड्स when we refer to them as definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on there. तो कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रेदर वहाँ पर हो. द हॉस्पिटल इज़ वेरी क्लोज टू माई होम, जो हॉस्पिटल है मेरे घर के बहुत पास है, वहाँ पे हम द यूज़ कर रहे हैं. द बेड नीड्स टू बी रिपेयर, जो बेड है उसे रिपेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम द यूज़ कर रहे हैं. वी मेट हर एट द चर्च, हम उसे चर्च में मिले. आई वेंट टू द ऑफिस ऑफ मिस्टर कपूर. फिर आता है रेजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल. Observe the following sentence. I have a brown cat and a grey cat. मेरे पास एक brown cat है और क्या है? Grey cat है. I have a brown and grey cat. मेरे पास brown and grey cat. मेरे पास brown grey cat है और इसमें क्या लिखा है? I have a, मेरे पास brown cat and a grey cat. इसमें 2 बार a यूज़ हुआ, लेकिन इसमें एक ही सेंटेंस शॉर्ट में बना के इसमें एक बार यूज़ हुआ है a. In the first sentence, we have used a twice to suggest that there are 2 cats. First sentence में हमने देखा कि यहाँ पे 2 बार a यूज़ किया गया है, twice यूज़ किया गया है, किसे डिनोट करने के लिए? कैट को. One is brown and the other is grey. एक क्या है? एक कौन सी कैट है? ब्राउन है, और एक क्या है? ग्रे कैट है. In the second sentence, we have used a once to mean that there is a cat that is partly brown and partly grey. अब हमने सेकेंड सेंटेंस में एक बार यहाँ पे ए यूज़ किया गया और उसमें पता है कि वो पार्टली ब्राउन है और पार्टली ग्रे है. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल. ऐसे हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं. द पोएट एंड फिलोसफेयर इज डेड. द पोएट एंड फिलोसफेयर डेड है. जो पोएट का फिलोसफेयर है वो दोनों डेड हैं. द पोएट एंड द फिलोसफेयर आर डेड. द पोएट और उसमें फिलोसफेयर है वो दोनों क्या है? डेड है. इन सेंटेंस में डिफरेंसेस क्या है? द फर्स्ट सेंटेंस इंडिकेट दैट द मैन हु हैज़ डाइड वॉज अ पोएट एंड अ फिलोसफेयर. जो फर्स्ट सेंटेंस में है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? जो मैन हु डाइड था वो क्या था? पोएट था और फिलोसफेयर था. द रेस्पिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स द इज द सेकेंड सेंटेंस. जो रेस्पिटेशन ऑफ आर्टिकल्स है ये सेकेंड सेंटेंस है. इंडिकेट दैट 2 डिफरेंट पर्सन हैव डाइड. इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 अलग अलग पर्सन डाई हुए हैं. वन वॉज द पोएट एंड अदर वॉज फिलोसफेयर. एक क्या था हमारा? एक था पोएट है और एक हमारा दूसरा फिलोसफेयर, मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है. Thus we observe that when 2 or more adjectives qualify the same noun. इससे हमें क्या thus we observe, इससे क्या ऑब्जर्व हुआ? when जब 2 और more adjective, जब दो से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है सेम नाउन को, मतलब एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. उसमें भी क्या सब पोएट और फिलोसफेयर, मतलब वो एक ही नाउन था उसे क्वालिफाई कर रहा है. द आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली. जो आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है? हमेशा पहले एडजेक्टिव में ही यूज़ होता है. बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन, लेकिन जब वो अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करें, एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड
एक्सप्रेस करें और अंडरस्टूड मतलब समझें। द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर और ईच एडजेक्टिव, जो वो आर्टिकल्स क्या होता है अलग अलग एडजेक्टिव में यूज़ होता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।